हार्ट अटैक था, सोए थे, सोए रह गए, मतलब सांस नहीं ले पाए, रात की बात थी। मेरे को लगता है ये केस थोड़ा बढ़ा है क्योंकि बिकॉज ऑफ द कोविड-19 वैक्सीनेशन बहुत सारे लोगों में ये पाया गया है। तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं करेगा, क्या कर रहा हूँ। मैंने तो सीपीआर वगैरह भी दिया, 1 साल हुआ है जस्ट फादर को मेरे डेथ का। सीपीआर वगैरह भी दिया बट हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते डेथ हो गई। पहुंच भी नहीं पाया, वो 20-25 मिनट का समय था, तो वो तुम नहीं रोक पाओगे। अगर वो पहले 10 मिनट के अंदर कुछ हो पाएगा, 10 मिनट के अंदर, क्योंकि ब्रीद ही नहीं कर पाता ना सामने वाला आदमी, मुंह खोल के कर रहे होंगे, ब्रीद ही नहीं कर पा रहे होंगे, वो वही हुआ है ना, मुंह खोल रहे होंगे, ब्रीद नहीं कर पा रहे होंगे, तुम लोग पैनिक हुए होगे, लेके गए होगे, तब तक में डेथ हो गया होगा। तुम्हारे पास आधा घंटा भी नहीं होगा, कब तक हॉस्पिटल पहुंचे? रात में हुआ, 2:30 बजे रात में, बस एग्जैक्ट सेम हुआ। कुछ दिन से बोल रहे होंगे कि पीछे पेन हो रहा है या ऐसा कुछ बोला उन्होंने? नहीं बोला। फिर इसके बाद जब रास्ते में गए होगे तो हॉस्पिटल पहुंचे? तो वो डिक्लेयर कर दिया होगा, हाथ वाथ थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मूवमेंट हो रहा होगा। तुम रहते भी तो कुछ कर नहीं पाते यार, तुम्हारे पास उतना समय ही नहीं होता। खैर, somebody is lost and lost, उसको नहीं आप वापस ला सकते। उनके ड्रीम को पूरा करो, दैट इज द ओनली थिंग यू हैव, राइट? खैर, लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। हाँ सर, ये कोणार्क सन टेम्पल किसका है? बहुत ही बकवास सा उन्होंने ऑप्शन दिया आपको। राजेंद्र चोला का कोई टेम्पल है जो आपको याद हो? राजेंद्र चोला का आज ही नाम लिया है मैंने क्लास में ही, गंगई कोंड चोलापुरम। राज राजा वन का क्या है? बृहदरेश्वरा, है ना सर? और राजेंद्र वन का क्या है? कुछ आइडिया सर मैम? राजेंद्र वन अभी बोला, गंगई कोंड चोलापुरम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गंगई कोंड चोलापुरम? व्हाई इट इज नोन एज गंगई कोंड चोलापुरम सर? एनी आइडियाज? ये सर, हाँ, ये कहाँ चले गए थे? गंगा को जीत कर आए, तो पानी लेकर वो फिर उस मंदिर में डाले। इट इज नोन एज गंगई कोंड चोलापुरम, राइट? अशोका को टेम्पल बनाया क्या? जो बोल देगा आइसक्रीम। एनी टेम्पल मेड बाय अशोका? अशोका ने कोई मंदिर बनाया क्या? सर, अशोका ने केव्स बनवाए हैं, स्तूपा बनवाया है? लेकिन टेम्पल है ही नहीं मौर्यन एज में, पहली बार मंदिर ही गुप्ता एज में बनना शुरू हुआ है, तो फालतू ऑप्शन है। कृष्णदेव राया का कोई टेम्पल है क्या? अटाला नहीं, हजार रामा टेम्पल, ये सब टेम्पल कृष्णदेव राया के ही है, ये सब बकवास है, ठीक है? नरसिम्हा द्वारमन करके हैं, उनका है ये। शशांक बिलोंग टू गॉड डायनेस्टी, तो अपने को ये डिस्कस नहीं करना, फालतू है। ये सब डिस्कस हो चुका है मेरे ख्याल से ना। देवगिरी के कौन है? ये नहीं हुआ? अरे वाह, थर्ड बताइए। पहले ये बताइए, देवगिरी की राजधानी देवगिरी में कौन सी डायनेस्टी थी? चलो पहले आंसर करो, इसके बाद आंसर करिए सर।
बोलिए सर। पर तुम तो बकलोल हो बिल्कुल। पांड्या देख कर भी तुम यार गलत आंसर बता रहे हो। बोलिए। बोलिए। कुछ आइडिया? एनीबडी इज हैविंग एनी आइडिया? सम्राट 1A, फिर अपना आंसर को बदल दिया। सत्यम रॉय, श्वेता, बोलिए सर। देखिए, देवगिरी में यादवा डायनेस्टी थी, आज पढ़ाया भी है मैंने ना। हाँ, तो दौलताबाद तो कैपिटल था, देवगिरी का ही दौलताबाद। हाँ, तो देवगिरी यादवास का था देवगिरी, बाद में उसका नाम दौलताबाद किया गया। वारंगल कैपिटल था। हाँ, तो वारंगल कैपिटल था, तो इसमें कौन सी डायनेस्टी थी? ककतियास। होयसालास तो खुद ही द्वार समुद्र कैपिटल हुआ करता, मदुरई हुआ करता। अब देखो, मदुरई में पांड्या से किंगडम थे, तो ये तो सही ही होगा, तो ये तो गलत कर लो ना। अभी तुम्हारा होयसालास का वीर बल्लल है और देवगिरी का शंकर देव है। रामचंद्र देव यादवों का है, रुद्रमा देवी ये सब वारंग ककतियास का है, प्रतापगढ़ देवी ऐसे करना। तो ये इसका आंसर बी होगा। ठीक है, वो सवाल है थोड़ा सा। अच्छा, ये बताओ फोर्थ वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है? बोलिए। बोलिए। ये पढ़ाया था यार मैंने। इसका आंसर यार ये है, ए है। ईश्वर वर्मन जो है जौनपुर का है। ईशान वर्मन हर्षा स्टोन इंस्क्रिप्शन है। अच्छा, जीवित गुप्त सेकंड जो है वो देव वर्मन, ये समुद्रगुप्त का है यार, गया कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन समुद्रगुप्त का है। समुद्रगुप्त को कहते क्या है जी यहाँ पर? नेपोलियन। नेपोलियन ऑफ द ईस्ट समुद्रगुप्त को किसने कहा है सर? नेपोलियन ऑफ द ईस्ट किसने बोला है समुद्रगुप्त को? Who has said समुद्रगुप्त as a Napoleon of the East? हाँ, विंसेंटाइन। बताइए। तुम सही जा रहे हो, नाम थोड़ा सही जा रहे हो, पर तुम थोड़ा गड़बड़ कर दे रहे हो। देख के बताओ, चलो मोबाइल पे देख के बताओ। मोबाइल पे बताइए सर, नेपोलियन ऑफ द ईस्ट को किसने कहा है समुद्रगुप्त को? विल स्मिथ। देखो, सम्राट कह रहा विल स्मिथ, तो वही उसी दुनिया में है वो। विंसेंट स्मिथ तो है। देखो क्या है, हु सेड?
ए भी विंसेंट नाम है उसका, विंसेंट स्मिथ। स्मिथ तो था, इसीलिए विल स्मिथ उसको याद है। ठीक है, श्रमण संप्रदाय होता है बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब श्रमण। श्रमण शब्द का क्या मतलब है? मेहनत करे, मेहनत करके मोक्ष पाए, श्रमण कहते हैं उसको। बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सब श्रमण संप्रदाय है। हाँ भाई बोलो। पांचवा, बी सही बोला यार। कैसे पता चला, कैसे तुक्का मारा? हाँ बिल्कुल सही पकड़ा। अगर तुमको ये पता है तो तुम्हारा आंसर आ गया। तलार जो है ना वो नाइट गार्ड्स को कहते थे, ए का 3 हो जाता है। और फिर बी जो है पट्टा कोला, पट्टा कोला जो है वो टैक्स कलेक्टर है। पट्टा शब्द जो है ना वो, पट्टा जो होता है लैंड के पट्टे से बना, पट्टा कोला मतलब लैंड से जो कलेक्ट करने वाला टैक्स। उसके बाद है सहसाधिपति। सहसाधिपति जो है वो डिकोइटी के केसेस में का ऑफिसर है। और बालादीप जो है वो ऑक्ट्रॉय का है। इसका आंसर बी होगा। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा ये भास्कर 2 कौन थे? लीलावती क्या है? लीलावती बुक है क्या? वो किस पर है? मैथमेटिक्स में, भास्कर 2 मैथमेटिक्स। अच्छा गधैया या गधैया वॉजा कौन कॉइन है? किसका कॉइन था जरा बता सकते हो? बताओ, अगर कॉइन था तो किसका कॉइन था? हम बताए हैं यार, ये सवाल क्वेश्चन दिया हुआ है। जब देख के बताओ तो गधैया क्या था। मैम देखिए, थोड़ा सर्च मारिएगा तो इर्द गिर्द कुछ मिलेगा। गधैया कौन सा कॉइन था? कब का था? किसके द्वारा इशू किया गया था? कौन इशू किया? गधैया कौन इशू किया सर? देखिए नेट पे, कहते किसको थे गधैया? ऑनलाइन? हाँ सिल्वर करेंसी था, चालुक्यास ने इशू किया था। समझ में आ रहा है? और चालुक्य कब थे? चालुक्य का जो टाइम पीरियड है ना वो 600 टू 700 800 तक चलता है। हाँ नहीं, 1200 तो कल्याणी चालुक्यास है, वो बीच में राष्ट्रकूटास आते हैं, समझे? तो दोनों को पूरा मिला दिया हुआ है। ये कॉइन है सर गधैया, इट्स अ सिल्वर कॉइन। ठीक, गुड क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आठवां, नॉट करेक्टली मैच्ड। हुएन तो ठीक लग रहा है, फाहियान भी ठीक लग रहा है, और ई सिंह जो है वो हुएन सैंग के बाद आया था। अल मसूदी गलत लग रहा है। अल मसूदी किसके समय आया है बता सकते हो? हाँ मॉनसून से रिलेटेड था अल मसूदी का, पर आया किस समय था?
देख के सोचिए। 9 सेंचुरी तो फिर सही है। नहीं, इसिंग तो आसपास है। इसिंग हुआनसांग के जस्ट बाद आया था। 700 हाँ हाँ, तो इसी इसी एज टाइम पीरियड पर है। अल मसूदी का टाइम पीरियड देखो, और किसके टाइम में फेमस राजा है। देखिए 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 देखिए, बताइए। हाँ, गजनी के साथ आया, गोल का किसके साथ आया। अगर ये सब को भी आया तो 1191 के बाद ही आया होगा। हालांकि पीरियड इसका इसका भी 1000 के करीब में ही अल मसूदी का। है ना, तो ये थोड़ा गलत लग रहा है अल मसूदी। 10th सेंचुरी में डेट देखो ना, डेट। हाँ, 956, 957 बता रहा है वो। 957 एडी में बता रहा, तो ये गलत हो गया। ये कब का है पता है, जब वहां पर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में तुम्हारा जो है ससानिद अंपायर सब चल रहा था, खलीफे चल रहे थे, उसी समय ये आया था। अल मसूदी इसी समय आया। ये डी इसका आंसर हो गया। बड़ा वाहियात सवाल है, ऐसे पूछना नहीं चाहिए इनको। पूछना चाहिए तो राजा के साथ पूछना चाहिए, डेट के साथ मुश्किल हो जाएगा सवाल करना। ये डी इसका आंसर है। यार मैं सही किया ना। Who was considered to be the फाउंडर ऑफ वाकाताकी। सबसे पहले मुझे वाकाताका डायनेस्टी के बारे में बताओ कि ये कब आया था। सबसे ईयर मत बताओ, मुझे ईयर जानना भी नहीं होता, मुझे पता भी नहीं है ईयर। मुझे जानना होता है कि राज किस वंश के बाद आया है, कुछ उसके आसपास की कहानी बताओ वाकाताका के। बताइए। नहीं, गलत जा रहे हो तुम। वाकाताका तुम ना सतवाहन के बाद है। याद करो कि चंद्रगुप्त टू की बेटी की शादी वाकाताका रूलर से हुआ था, जो मर गया, तो जिसके बाद उसकी बेटी उस पर जो है वर्चुअल रूलर बन गई। नहीं याद आ रहा है। चंद्रगुप्त टू की बेटी की शादी हुई थी वाकाताका रूलर से। हैं? क्या नाम था उसका? नहीं, बेटी का क्या नाम था? पार्वती देवी कुछ नाम था। समझे बात होगी नहीं। उसके बाद क्या हुआ, सतवाहन के बाद की कहानी है, गुप्तों के पैरेलल चल रहा है। तो गुप्त सतवाहन के बाद वाकाताका आए हैं और गुप्ता के पैरेलल हैं। तुम इससे एक आइडिया समझ लो कि वाकाताका की एक प्रिंस की शादी चंद्रगुप्त टू ने अपनी बेटी से कराया, वो प्रिंस मर गया, राजा मर गया, उसके बाद वाकाताकों पर गुप्तों का वर्चुअल रूल शुरू हो गया। समझे बात होगी नहीं। वही एरिया रह गया था ना वाकाताका, ये अभी का दक्कन का एरिया जो है वही वहां पर वाकाताका डायनेस्टी है। ये जो डायनेस्टी स्टार्ट की गई थी वो विद्या शक्ति द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की थी? विंध्य शक्ति। समझ में आ गया? विंध्य शक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए कि हु इज द फाउंडर ऑफ वाकाताका। विंध्य शक्ति जो है ये इसके फाउंडर है। 20 का आंसर होगा। Which one of the following ruler conducted the 4 अश्वमेध? अगेन वेरी, मतलब यूपीसीएस में 2 बार पूछ दिया गया है, और ये बहुत मतलब वैसा टाइप का है, बहुत फैक्चुअल है यार ये। हाँ बिल्कुल सही। प्रभार सेन फर्स्ट द्वारा जो है 4 बार अश्वमेध यज्ञ कराया गया। ये क्या दिखाता है कि वाकाताका जो थे वो ब्राह्मण की सुप्रीमेसी को मान रहे थे। इससे तुम्हें ये आइडिया लगता है, समझ में आ गया। तो प्रभार सेन वन जो है ही हैज कंडक्टेड अश्वमेध यज्ञ 4 टाइम्स। समझ में आया? नेक्स्ट। इन्होंने तुमसे पूछा है कि चालुक्य इंस्क्रिप्शन डेटेड टू 556 56
ऑफ द साका एरा, ये कितने एडी के बराबर है? क्या जोड़ोगे क्या घटाओगे? साका एरा 78 एडी से स्टार्ट होता है। चलो ये मैंने हिंट दे दिया। 78 एडी से साका एरा स्टार्ट होता है। क्या साका एरा किससे स्टार्ट किया था याद है? उज्जैन के रूलर को हराया गया था, साक संवत की शुरुआत हुई थी 78 एडी। अब बताओ कि कौन सा ईयर होना चाहिए वो? 78 एडी को जीरो मान लो, है ना? तो जीरो मान लोगे तो जीरो साक संवत हो जाएगा। अब वहां से तो क्या करोगे तुम? 556 साक संवत चल रहा है, तो क्या घटेगा ना ये, है ना? घटेगा ना ये, तो कितना हो जाएगा? 478 हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका। Who was the greatest king of चालुक्य डायनेस्टी? अब इससे बोलने की जरूरत है क्या? Why he was the, हर्षवर्धन को हरा दिया भाई। वो हर्षवर्धन जिसने पूरा उत्तर भारत जीत लिया था उसको। अच्छा, पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को ही नहीं हराया, महेंद्र वर्मन को भी हराया। याद है कहानी वो? नहीं याद, भूल गया। हर्षवर्धन को तो उसने हराया ही हराया। उसने पल्लवा डायनेस्टी के महेंद्र वर्मन को भी हरा दिया। अच्छा, यही महेंद्र वर्मन का बेटा नरसिंह वर्मन आया जिसने पुलकेशिन II को मार दिया और अपना नाम रखा महाबली, और उसी से महाबलीपुरम है, महामल्लपुरम या महाबलीपुरम, महामल्ल बोलने लगा अपने आप। याद है कुछ? ये क्या है, इसका आंसर क्या होगा भाई? पुलकेशिन II, ये ग्रेटेस्ट रूलर है भाई, ये तो मानना पड़ेगा। अच्छा, वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्य लोकेटेड? बहुत इजी है यार, वतापी कोंडा रखा था नरसिंह वर्मन ने। महेंद्र वर्मन को जो मारा नरसिंह वर्मन को, नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन II को मारा, तो पुलकेशिन II को मारने के, हराने के बाद उसके कैपिटल को कैप्चर कर लिया और अपना नाम रखा वातापी कोंडा। वातापी कोंडा, वातापी जीतने वाला। तो चालुक्य का नाम जो था, चालुक्य का जो कैपिटल है वो क्या है? वातापी। ये इसका आंसर है, वातापी कोंडा। क्या लगता है जी? हु वाज द फॉलोइंग चाइनीज ट्रेवलर हैव गिवन अकाउंट फॉर द रिलेशन विद चाइना विथ इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ चालुक्यास? चालुक्य के समय में इनमें से कौन ऐसे हैं जो बताते हैं कि इनके बीच में जो है ट्रेड रिलेशन था? तुम फिर गड़बड़ा रहे हो, बताओ। ये घबरा रहे हो तुम लोग यार। ये बताओ, चालुक्यों के समय में कौन चाइनीज ट्रेवलर आया था? पुलकेशिन II को भूल गए? पुलकेशिन II हर्षवर्धन को हराए थे। हर्षवर्धन किसके कंटेम्परेरी थे? कौन चाइनीज ट्रेवलर था? वैन सैंग था। वैन सैंग चालुक्यों में भी गया था, नहीं समझा? पल्लवों में भी गया था वैन सैंग। इसका आंसर वैन सैंग होना चाहिए, समझा कि नहीं? क्या होगा इसका? वैन सैंग होना चाहिए। Which one of the following dynasty ladies high ranking positions in administration? इनमें से किस डायनेस्टी में औरतों को उच्च स्थान दिया गया है? पढ़ाई हो रहा है तो वही चलेगा। गार्ड वार्ड बना दिया था, बहुत बहुत हाई रैंक पे दिया था उन्होंने। चालुक्य इसका आंसर है, ठीक है ना? अब यहाँ पे चालुक्य दो जगह पर है। अब करो, which of the following king is known to have sent his ministers to suppress the cruelty against animal in काशी रीजन? बिना नेट देखे इसका आंसर करो, हटवेगा। दिया तुमको 2 मिनट का टाइम।
है बी। आप बताइए सर एट द एंड। हाँ सर बताइए, सोचिए क्या लगता है। ए सिद्ध, क्या नाम है, चालुक्या किंग सिद्धराजा जयसिम्हा। अच्छा, कुछ साउथ इंडियन हीरो टाइप लग रहा है? इसीलिए पहला ही सही है। क्या लगता है मैम, क्या होना चाहिए? सर ए। कितने लोग ए के पक्ष में? हाँ, कितने लोग बी के पक्ष में? कितने लोग सी के पक्ष में? कितने लोग डी के पक्ष में? यार ये चालुक्य किंग कुमार पाल है। एक्चुअली क्या हुआ ना, बाद में जैनिज्म को पैट्रोनाइज करने लग गए थे। तो जैनिज्म में होता है कि भाई क्रुएलिटी नहीं होना चाहिए, नॉन वायलेंस, है ना। सर हम जो सुबह क्लास लिए है ना, अभी उठे हैं। नहीं सर, हमारे अंदर होश नहीं था बिल्कुल। मतलब आपको हम बता नहीं सकते सर कि अभी भी आप मुझे हिलते हुए नजर आ रहे हैं। मेरी पुतलियां एक जगह कंसंट्रेट नहीं हो रही, मैं इतना वीक। मतलब आप ना हल्का हल्का हिल रहे हैं अभी मेरे नजर, मतलब मेरे इसके सामने। बहुत वेट, 10 kg वेट गिर गया सर। मतलब 10 kg वजन घट गया सर, 84 से 74 75 पे आ गया। समझिए सर, इतना इतना खराब था सर। 5 दिन तो सर हमको डेंगू में लगा, और 5 दिन सर टाइफाइड में लगा, दोनों हो गया सर। ये लोग पपीता का पत्ता ये सब चुसवा रहा है, बकरी का दूध पिला रहा है, अब फीवर कुछ कम हो नहीं रहा है। हमको तो डोलो ऐसे भाग रहे थे, तो डॉक्टर बोला भाई तुम्हारा लीवर का जवाब दे देगा, किडनी नहीं। हाँ, तो बोला भाई ये बंद करो तुम ये डोलो खाना। 650 mg नहीं, 900 1 1000 मार दे रहे थे, 2 500 का मार दे रहे थे। ओ भाई वो बुखार का तो नामो निशान नहीं रहा। अच्छा बुखार होता भी तो 100 होता था, फिर 104। हेडेक लग रहा था कि फाड़ देगा सर। बहुत परेशान हुआ हूँ सर पिछले कुछ दिनों में। सर आई वुड रिकमेंड कि यू गाइस शुड नॉट ईट आउटसाइड। मैंने सुबह भी बोला था और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बाहर खाना, बाहर खाना मतलब सर यू आर कॉलिंग फॉर डिजीज सर। अगर आप बाहर खा रहे हैं आज कितने भी बढ़िया रेस्टोरेंट में, आप बीमारी पैदा कर रहे हैं। अभी तो कतई मत खाइएगा बाहर सर, ना समोसा, ना चाउमीन, ना गोलगप्पे। समझे, पानी एकदम स्वच्छ, वो लेकर बोतल, अगर नहीं है पानी आपको पीने, आप बोतल आप प्यासे ले मर जाओ आप सर, कुछ भी बाहर का लेने का नहीं। बहुत टेंशन है सर बाहर में। चलिए आगे बढ़िए। विच डायनेस्टी डिड नॉट रूल ओवर नॉर्थ इंडिया? ये क्या सवाल है सर? ये क्या मतलब कोई सवाल है ये बताने की जरूरत है क्या आप लोगों को? सर राजपूत नॉर्थ इंडिया में थे, गुप्ता नॉर्थ इंडिया में थे, मौर्य नॉर्थ इंडिया, क्या बकवास है सर, ये इसका आंसर। चलिए सर दूसरा करिए। द संस्कृत पोएट एंड ड्रामेटिस्ट कालिदास फाइंड्स मेंशन। पहले तो कालिदास की 6 रचनाओं के नाम बताइए। 7। मुद रक्षका, कुमार संभवम, एक एक करके बताओ। 2 आपने बता दिया, कुमार संभवम मेघदूतम। अब आप कुमार संभवम मेघदूतम बता दिया सर। अरे सर कालिदास की रचना सर, गलत बात सर। मैम सर, सर
अरे सर, कालिदास की रचना है सर। बोल तो दिया, मेघदूतम कुमार सम। बताइए, आप ही बताइए। दो हो गया, दो नाम बोल दिया। मालविका अग्निमित्रम कौन कौन सी रचना है सर कालिदास की? कुमार संभवम, मेघदूतम और मालविका अग्निमित्रम और इतने बार तो आप लोगों को बता रखा है। ऋतु संहारम, ऋतु संहारम, विक्रमार्वस्या और बताइए। और कोई नहीं मिल रहा है क्या? और किताबें हैं यार इनकी, ढूंढिए और ढूंढिए। कालिदास की रचनाएं हैं। और कौन सी रचना है? रघुवंशम। और कौन सी रचना है? रघुवंशम। हो गया। अब इसका उत्तर दें। संस्कृत पोएट एंड ड्रामेटिस्ट कालिदास फाइंड्स मेंशन इन। कौन सा? मालविका अग्निमित्रम। कालिदास जो है उनका विवरण कहां दिखाई देता है? ये तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, बिल्कुल सही बोले आप। उससे आपको ज्यादा असर पड़ नहीं पाएगा। अच्छा हाँ, चंद्रगुप्त टू मथुरा पिलर इंस्क्रिप्शन है। बोलिए। नहीं सर, ये इसमें नहीं है। इसका जिक्र आपको अहोले में मिलता है, अहोल में, पुलकेशिन टू इंस्क्रिप्शन में। ठीक है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, हालांकि मिलना यहाँ पर भी चाहिए था। और टिक हाँ, द्वितीय पे तो उनके कोट पोएट ही थे वो। हु डिस्ट्रॉयड द एम्पायर ऑफ चालुक्य ऑफ बदामी? बताइए, नाम भी बताइए उसका। कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी जिसे बादामी चालुक्यानी की बता पे? नहीं सर, थोड़ा सा और सोचिए आप। चालुक्य डायनेस्टी को किसने खत्म किया था? राजपूत ने किया था। दंडी दुर्गा भूल, सब भूल गए आप। दंडी दुर्ग ने स्टार्ट किया था ना राजपूत डायनेस्टी। तभी तो फिर टाइपाटाइट स्ट्रगल शुरू हुआ सर। क्या सर आप लोग, उसके बाद ही तो स्ट्रगल स्टार्ट होता 750 में। हाँ, गोपाला उधर हो गए, गुरजारा प्रतिहारा थे। तो चालुक्यों को तो इन्होंने राजपुटास स्टैब्लिश हो गए थे दंडी दुर्गा द्वारा। उधर इसमें बहुत सारे राजा थे, कृष्णा थे, ध्रुवा थे, उधर में वत्सराज थे, इधर में गोपाल धर्मपाल थे, लड़ रहे थे। हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है इसके बारे में आपसे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Pallav dynasty, which one of the following was not the root
ruling dynasty of the Tamil country during the Sangam age? क्या इसका आंसर है भाई? मतलब चेर चोला पांड्यास थे ना, चेर चोला पांड्यास। अच्छा जरा मुझे एक थोड़ा सा ब्रीफ बताओ तो। आपको पता है कि मैं साउथ इंडिया थोड़ा बना लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर आपका करीब करीब जो था वो कौन थे? चेरास। कौन चालुक्य बोला? और ये इधर जो थे ये कौन थे? पांड्यास। और ये कौन थे? चोलास। अच्छा इनका रॉयल एम्बलम क्या था? बाऊ, बो। यार इस बार हम लोग ओलंपिक में बड़े अनलकी रहे यार। एक तो मुझे यार विनेश फोगत का यार वो गोल्ड चला गया, 2 गोल्ड है यार हम लोग मिस कर गए यार भाई। बहुत 20-25 में होते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग का मेडल बहुत था ना। वो तो गोल्ड के पाने पर तो फिर गोल्ड की रैंकिंग पहले बनाई जाती है, फिर सिल्वर की रैंकिंग पे कौन? हाँ हाँ वो यार वो उसका यार मानना पड़ेगा यार। 92.97, 93। तुमको लगता है? एक तो पहली बात निखिल ये नीरज चोपड़ा जो है ना वो आज तक 90 क्रॉस ही नहीं किया। वो अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दिया, जितना वो फेंकता था उतना उसने हाईएस्ट तोड़ दिया अपना, लेकिन सामने वाले ने 90 क्रॉस ही नहीं किया है कभी। 90 इससे पहले भी नदीम एक बार क्रॉस किए हुए है, ऐसा नहीं है कि 90 पहली बार कर रहा है ये तो 93 है, तो मारते ही समझ में आ गया था कि वो गोल्ड है। वो बोला इंजरी था। नहीं एक चीज और भी है ना, नदीम जो है ना वो ही इज वेरी ग्राउंड टू अर्थ, डाउन टू अर्थ ऑल्सो। नदीम मतलब प्रॉपर रिस्पेक्ट देता है निखिल उसको, नीरज चोपड़ा को। हाँ हाँ तो नहीं तो वो ऐसा नहीं है कि उन लोगों में एक कॉमरेडरी और वो एक तरह का जो वो रिलेशन होता है वो दिखाई देता है। हाँ लेकिन 90 तो प्लस कभी फेंका ही नहीं ना इसने अपने लाइफ में। इसे बोला ही तो कि मुझे अपने बार को रेज करने की जरूरत है अब। हाँ कि 90 कभी गया ही नहीं उसका। हालांकि नदीम के लिए 90 इससे पहले भी फेंक चुका है वो, इसी का 90 नहीं गया है, वेस्ट उसका 90 प्लस है। हाँ ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये कभी 90 फेंका ही नहीं है भाई इसने तो। हाँ ऑन ग्राउंड हाँ निकल जाएंगे। इसने अपना बेस्ट दिया भाई, वो जो टॉप होता है, पर सामने वाला तो फाड़ के निकल गया ना, 3 मीटर समझ रहे हो तुम, यहाँ से वहां का गैप क्रिएट कर दिया। हाँ 93 है वो यार, 92.97 है, 89 पॉइंट कुछ 5 है पे करीब है। हाँ तो 90 मार, सही मौके पे सही मार दिया उसने। हाँ वो खींचा, वो लाइन के आगे क्रॉस कर दे रहा था। वो पहला देखो उसमें क्या होता है ना, जेवलिन में होता है कि जो पहला थ्रो है वो बेस्ट थ्रो होता है, उसके बाद आपका कमी होगा। हाँ वो फाउल था, मतलब बेस्ट थ्रो तुम्हारा पहला। अगर सामने वाले ने 90 प्लस मार दिया तो तुम साइकोलॉजिकल प्रेशर पे आ जाओगे कि तुम वही खराब हो जाए। वो जैसे ही दूसरा थ्रो मार दिया 92 पर, बस हो गया वो काम खत्म। इससे कभी 90 प्लस मारा ही नहीं।
मतलब ये सिल्वर के मतलब सिल्वर जीतने के बाद इतना डिससेटिस्फाइड मैंने शायद ही किसी एथलीट को देखा होगा जितना वो था। अलेक्जेंडर वो जीत जाता तो उतना अच्छा नहीं लगता। अच्छा इतना खराब लगा, वो तीनों से सवाल पूछ रहे थे, अलेक्जेंडर जो तीसरा बंदा था उससे कोई सवाल ही नहीं पूछा, खाली नदीम। और हालांकि नदीम अच्छा बंदा है, केवल पाकिस्तान के बेसिस पे नहीं देखना चाहिए एथलीट, वह बंदा भी अच्छा है, एज अ पर्सन भी बहुत डाउन टू अर्थ है, वो बहुत रिस्पेक्ट भी करता है। ये तो एक पेरिस ओलंपिक्स में वो जीत गया अलग बात है, लेकिन वो कभी जीता ही नहीं है भाई उससे नदीम। वो एक मेडल नहीं जीता, वो कंसिस्टेंटली सारे कप जीत रहा है वो, गोल्ड 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 गोल्ड, यही पहला सिल्वर है शायद उसका, एक और जगह सिल्वर है, बाकी हर जगह गोल्ड है उसका। बहुत तगड़ा प्लेयर मिला है इसको यार, नीरज चोपड़ा के नाम। हाँ वो कर देगा। पांड्यास का क्या है, फिश यार, लेकिन आई एम सीरियसली वेरी सॉरी अबाउट विनेश फोगट। मतलब यार कुछ बहुत ही गलत हुआ है यार, पता नहीं, मुझे लगता है कुछ कॉन्स्पिरेसी है यार इसमें। फिश है, कार्प है, और ये क्या है, टाइगर है, ये याद रखना, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द तमिल कंट्री ड्यूरिंग, तो मैंने चेरचोल पांड्या बताया, इसका आंसर क्या होना चाहिए, पल्लवास नहीं होना चाहिए, पल्लवास तो थे ही नहीं ना, पल्लवास तो बाद में आया है, 6th सेंचुरी है ना, तो बहुत बाद में आया, दिस इज नॉट द आंसर। महाबलीपुरम वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई, ये तो अभी जस्ट बताया मैंने तुमको, क्या कहानी थी, नरसिंह वर्मन ने हराया था तो अपना नाम महामल रख दिया था, उसी से महाबलीपुरम, तो ये क्या है, पल्लवा की कहानी है ना, इसका आंसर देखो, कहानी छोटी छोटी याद रखोगे ना तो यूल बी एबल टू आंसर, समझे। देखो महेंद्र वर्मन राजा थे, उनके बेटे नरसिंह वर्मन थे, महेंद्र वर्मन को पुलकेशिन II ने मार दिया, चालुक्य रूलर के, और महेंद्र वर्मन खुद पल्लवा के थे। जब उनको मार दिया तो उनके बेटे नरसिंह वर्मन ने कहा कि मैं अपने बाप के मरने का बदला लूंगा, उसने पुलकेशिन II को मार के महामल्ल नाम रख दिया। महेंद्र वर्मन जो कि फादर जिनको पुलकेशिन II ने मारा था, उसे बहुत सारे टाइटल रखे थे, चैत्यकारी, विचित्र चित्त, पेंटर था ना, चैत्यकारी टेम्पल्स वेम्पल्स बनाता था, कई सारे रॉक थे, रॉक कट टेम्पल्स बनवाया उसने, है ना, तो चैत्यकारी, चैत्य मतलब होता है मंदिर बनाने वाला, महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन बहुत सारे टाइटल रखा था, विचित्र चित्त, समझे। वही पूछा है कि विचित्र चित्र किसका टाइटल है, कौन लगाया था, तो इसका आंसर क्या होगा, महेंद्र वर्मन। ये कहाँ के थे, पल्लवा शासक थे, है ना, ये वही है जिनको किससे पुलकेशिन II ने हरा दिया था, ऐसे याद रखो, तो छोटे छोटे कहानी याद रखोगे ना तो तुम्हें सारा याद रहेगा, है ना, तो पल्लवा जरूर रहता है। अच्छा चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन्होंने ना पल्लवा रूलर को अरेंज करने को कहा है कि भैया अरेंज करिए, तो आप कम से कम ना 2 एलिमिनेट कर पाओगे, देखो कौन सा। अभी कहानी बताया उसी से 2 2 तो कट ही जाएगा। देखो ना तुम दिमाग लगाओ यार, मैंने क्या बताया, महेंद्र वर्मन पापा थे और उनके बेटे थे नरसिंह वर्मन, तो इसका मतलब ये हो गया कि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में हमेशा 4 पहले आएगा और 2 बाद में आएगा, है ना, तो 4 2 यानी 2 पहले है, इधर भी 2 पहले, तो ये 2 कट गए, तो हमेशा ऐसे आंसर निकालने का। अभी तुमको इन दोनों में बताना है कि कौन होगा, तो कौन कौन है भाई, इसका आंसर क्या होगा, बाकी यार कोई आंसर नहीं कर रहा यार, इसका आंसर ए होगा यार, ठीक है, ए होना चाहिए इसका आंसर, ठीक।
आगे बढ़ो। जूस केम इंडिया ड्यूरिंग, जूस कौन होते हैं? जो जुडाइज्म मानते हैं, है ना। तो जूस पहली बार भारत में किसके रूल में, किसके शासनकाल में आया है? एक सेकेंड रुक जाओ, मैंने कुछ छोड़ दिया क्या जी? फिर दो कैसे आ गया? नहीं, ये छूट गया ना, हो गया ठीक। अच्छा ये हो गया है ना। पहला किधर गया यार? वही हम कह रहे हैं यार। पहला बताओ, द रॉयल इंसिग्निया ऑफ चेरास डायनेस्टी वॉज, इसका क्या था? बाऊ था ना, वो किसका था? चेरा का था। ये पांड्यास का था, ये चोलास का था। ठीक। जूस केम इंडिया ड्यूरिंग, जूस कब आए थे? आप बहुत शांत थे सर, व्हाई आर यू वरीड? Those things which are inevitable, you can't remove those things in your life. इनको जाना है वो जाएंगे सर। It is very hard fact, but that is the fact. हम क्या कर सकते हैं सर? हमारे हाथ में क्या है? अभी आपके हाथ में क्या है बताइए सर, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अभी आपके हाथ में क्या है? पापा तो नहीं ला सकते हम, मेरे अपने फादर को मैं ला सकता हूं? ये बताइए। मुझे जिस समय अपने पापा को सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं आपको सही बता रहा हूं अपने लाइफ में, उस समय मेरे पापा मेरे साथ नहीं थे। हमारे हाथ में वो नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि जो हमारे पापा ने ड्रीम देखा है हमारे लिए या अपने लिए, हम उनको पूरा कर सकते हैं, है ना सर। मान लीजिए आपके पापा ने ड्रीम देखा कि मेरा बेटा आईएएस बने, या मेरे पापा ने देखा कि मेरा घर यहां पे हो, या कुछ ऐसा देखा, दैट हैज टू बी फुलफिल्ड बाय यू सर। उदास होकर चीजों को ना भूलना, ये तो सबसे लेजीपना है, सबसे आसान काम है, नहीं सर। उदास होके बैठ जाना ये सबसे आसान काम है सर, कुछ करना ही नहीं, उदास है, बैठे हुए, पापा नहीं है। इट इज वेरी हार्ड टू लूज फादर, इट विल पिंच यू। पता है सर, सबसे खराब बात क्या है कि जब वो अलाइव रहते हैं ना, जीवित, पानी पानी लो, उधर पानी दो, उधर पानी दो। पानी पानी। ये हार्ड है, लेकिन यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? उनके ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं सर। क्यों गलत बोल रहे हैं? पापा का क्या ड्रीम देखे, सही से बताइए।
कुछ तो देखे होंगे ना पापा, उसको फुलफिल करिए। यही है सर, थोड़ा सा डिफिकल्ट है सर, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द लाइफ। पानी पियो, पानी पियो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, है ना। बी स्ट्रॉन्ग। अभी अपने को क्या करना है, एग्जाम देना है ना सर, स्ट्रांग होने का। जो बाबू तुम फील कर रहे हो ना, मैं 1 साल पहले वही फील कर रहा था और आज भी यही फील करता हूं, बट मेरे को लगता है स्ट्रांग होना ज्यादा अच्छा है ना बाबू। हो जाओगे यार, तुम देखना, जिस दिन अपने पापा का ड्रीम फुलफिल कर दोगे ना, तुमको लगा बस हो गया मेरा काम। क्यों सर, वो काम करना ज्यादा अच्छा है ना। चलिए सर शुरू करते हैं, शुरू करें। जूस केम इंडिया। अच्छा मैं तुम्हें बताऊं, चेरा ज्यादातर रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड साउथ इंडिया का हो रहा था सर। रोमन एम्पायर का ट्रेड क्या हो रहा था सर, साउथ इंडिया का हो रहा था, उसमें भी तमिल कंट्री का ज्यादा हो रहा था, समझ रहे हो सर। तमिल कंट्री का ज्यादा हो रहा था। अभी रोमन एम्पायर से नजदीक कौन है ये बताइए, मतलब रोमन एम्पायर वेस्ट में पड़ता है, तो आपके लिए कौन सा जगह ज्यादा नजदीक होगा, किससे ट्रेड करना आसान होगा। चेरा, केरला का ज्यादा होगा, समझ में आ रहा है सर। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए चेरा, क्योंकि केरला से ज्यादा नजदीक है ये, 2B होगा इसका। उदयन जिरल बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। उदयन जिरल एक्चुअली मैं तुम्हें थोड़ा इसका दूसरा नाम बताऊं, उदयम चेरालथम इसका पूरा नाम है, उदयम चेरालथम। उदयम चेरालथम इनका पूरा नाम है, और ही वॉज द फाउंडर ऑफ चेरा डायनेस्टी। इसका आंसर क्या होगा, चेरा डायनेस्टी होगा। अब ये दिस इज द हु एस्टैब्लिश स्टेट रिलेशन विथ रोमन एम्पायर, चेरास। क्यों सर, एनीबडी इन द ऑनलाइन बताइए कौन क्या होगा इसका आंसर, कौन ट्रेड रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया। अच्छा एक चीज जो सबसे ज्यादा ट्रेड होता था चेरा से, क्या बताओ तो जरा। नहीं 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 नहीं, मसाला होता था, मसाले में भी क्या होता था, ब्लैक पेपर, यवन प्रिय बोलते थे उसको, है ना। यवन प्रिय, बड़ा इलायची, काली काली इलायची वगैरह जो होता है ना, गोलकी बोलते हैं यहाँ पर लोग। ब्लैक पेपर होता था और एक बड़ा कोरिएंडर, बड़ी इलायची है, हाँ। तो बहुत ट्रेड होता था यहाँ से, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका आंसर चेराज होगा। अच्छा, इन चोला किंगडम द रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाज कॉल्ड एज, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अरे यार बहुत बढ़िया यार, क्या बोला, इसका नाम है ये यार, पेरुथारम नहीं, पुरवुरई, पुरवुरुवारी इसका नाम है, पुरवुरवारी, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, द पांड्यन किंग हु कंसोलिडेटेड एंड एक्सपेंडेड द पांड्यन किंगडम अप टू द कावेरी वॉस, ये बताइए कौन है। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री है, सुंदरा पांड्या करके है इसका नाम, बहुत। अच्छा, कौन ऐसा पांड्या रूलर था जिसने कोवलन को एक्सक्यूट किया था, यह कहानी याद है शिल्पाधिकरण की जो मैंने बताया था, शिल्पाधिकरण की कहानी याद है, कोवलन को एग्जीक्यूट करने वाला क्या नाम था उसका, नेंदु चलियन नाम था, समझ में आ रहा है। तो ये सुंदरा पांड्यन है, जिससे बहुत पावरफुल माना जाता है, जितना पावरफुल आप सुनते हो उसको वो चेरन सिंह गुत्तवन वगैरह सब, उतना ही पावरफुल ये भी है।
The king of South India sent an ambassador to the kingdom of Rohan in 26 BC. To which dynasty did he belongs? चोला चेरा पांड्या। दक्षिण भारत के एक राजा ने 26 ईसा पूर्व रोम के राज्य में एक दूत भेजा था। वो किस वंश से बिलोंग करता था? पांड्या चला, इसीलिए पांड्या आना है। नहीं, तुम लोग तो बोले कि चेरा से संबंध रखता था। अच्छा, अभी पांड्या पांड्या स्टार्ट हो गया, तो इसका आंसर पांड्या होगा। क्या लगता है तुम लोगों को? चेरा होना चाहिए, लेकिन है पांड्या। इन्होंने जो क्या किया था, इसने एम्बेसडर भेजा था, ठीक है। हाँ, अपनी बात को बताने के, रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए। मीनाक्षी मंदिर इज लोकेटेड इन मदुरई। अच्छा, पता है तुमको साउथ इंडिया में चोलास ने भी टेंपल बनाया, विजयनगर अंपायर ने भी बनाया, नायकास का था ये मदुरई में मीनाक्षी टेंपल। दिस इज वन ऑफ द एक्सीलेंट आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया। मतलब तुम समझ लो कि दक्षिण भारत में अगर किसी भी तरह का आर्किटेक्चर अवेलेबल है तो तुमको मीनाक्षी टेंपल में मिल जाएगा। पार्वती, लॉर्ड पार्वती को डेडिकेटेड है ये, समझ में आ रहा है? मीनाक्षी कहते भी है ना उनको, लॉर्ड पार्वती को। अच्छा बताओ तो, विच रिवर वॉज द लाइफ लाइन ऑफ पांड्या स्टेट? गोदावरी, कृष्ण, तुंगभद्रा, वेंगी। अच्छा, मैं इसका नाम बदल देता हूं, ये वेगई है। तुंगभद्रा में तो विजयनगर अंपायर था, वैगई है, तमिलनाडु में बहती है ये, डीप साउथ में ना, मदुरई उसी के पास है। ये अच्छा सवाल था कि कल्याण और वेंगई, कल्याण इज इन कर्नाटका और वेंगी इज इन आंध्र प्रदेश। तो कर्नाटका से आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाला कोई एक ट्रेडिंग सेंटर था जो बड़ा फेमस था उस समय। हाँ, ताम्रलिप्ति से पोर्ट, तगारा, तगारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर था। ताम्रलिप्ति, हाँ, तो इससे पोर्ट तगारा जो है इन दोनों के बीच में पाया था। ये अच्छा सवाल है। ये गलत ईयर लिखा है, 1949 आई है, इतना ईयर गलत लिख दिया है। हमको लगता है 99 की जगह पे 49 लिख दिया। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट्स इन एंशिएंट? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। इनमें से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक समूह, एक संघ था? बताइए तो। चतुर्वेदी मंगलम परिषद, अष्ट दिग्गजास, मणिग्रामम, जंग कॉल। हमको जंग कॉल बहुत आता है आजकल, क्या चक्कर है जी? बोलिए। अच्छा, जितना जंग कॉल होगा ना सब लड़की के नाम से आएगा, ऐसे कि लड़की का नंबर होगा तो हम उठा लेंगे। अबे कॉलेज में नहीं है भाई, निकल गए हैं, 10-12 साल हो चुका है कॉलेज से निकले, बीवी आ गई है, जूता मारेगी पकड़ के, ज्यादा बतियाएंगे तो। चलो बताओ। हाँ यार देखो ना, एक चीज परिषद काउंसिल को बोलते थे, ये तो नहीं है। अष्टदिग्गजास जो थे ना वो महापरि, वो क्या कहते हैं, विजयनगर अंपायर में हुआ करते थे, तो वो तो नहीं होंगे। वो क्या नाम है उनका, अरे नहीं, देव क्या नाम था उनका, विश्व कृष्ण देव राया। तब चतुर्वेदी मंगलम जो था ना, वो बेसिकली थोड़ा सा ब्राह्मणों का ग्रुप था। मणिग्रामम है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लिख लो इसको। मणिग्रामम जो था वो व्यापारियों के समूह को, मर्चेंट के संघ को बोलते थे मणिग्रामम। कई बार आपके पीसीएस से पूछ चुका है ये। मणिग्रामम और नानदेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गिल्ड हुआ करते थे। Which of the following institutions belong to foreign trade? नहीं, ये व्यापारियों का संघ था।
जो फॉरेन ट्रेड के लिए जो इंस्टीट्यूशन था वो था नान देसी। मैंने बोला ना, दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। मनीग्रामम व्यापारियों का समूह है, और स्टेट सेंटर जो होगा ना वो नान देसी है। ये दोनों याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मनीग्रामम और नान देसी, तो ट्रेड से रिलेटेड है, ऐसे करके पूछ सकता है आपका पीसीएस। चलो, हाँ, मर्चेंट का ग्रुप था वो मनीग्रामम। ये पीसीएस से बहुत बार पूछा गया है ये। 13th बताओ तो जरा। From the excavation of which ancient site, information has been gathered regarding brisk trade relations between India and Rome during the early centuries of Christian era. Christian era है भाई, मतलब तुम अब 01 AD के बाद की बात कर रहे हो। चेराज लग रहा है, लेकिन है ये बेसिकली चालुक्य बाद वाले हैं ये लोग। तो अर्ली सेंचुरीज में ना, इसका आंसर वैसे चेरा भी हो सकता है, होना यही चाहिए मेरे ख्याल से, होना यही चाहिए, चेराज ही होना चाहिए। ठीक है, कुछ जगह पर चालुक्यास भी आंसर मिलता है, पर फर्स्ट सेंचुरी एडी में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर चेरा होना चाहिए। सर, अम्फोरा जार इज अ, ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। अम्फोरा जार, यूबीपीसीएस 2014। अरे एक जार तुम देखे होगे, मुस्लिम फैमिलीज में देखे होगे, ये बहुत देखने को मिलता है ऐसे टाइप का। ऐसे टाइप का रहता है, देखे हो? हाँ, ऐसे करके कप वप ऐसे, इसको बोलते हैं तुम्हारा क्या, डबल हैंडल जार, 20 का आंसर है। इन संगम लिटरेचर द फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड वॉज कॉल्ड। अच्छा, अब ये मुझे बताना पड़ेगा तुमको। अच्छा, मैं बताया भी हूं, मालूम है तुम्हें, मैंने आपको बताया है। याद है मैंने तुम्हें बताया था, लैंड टाइप, अभी याद आ जाएगा तुमको। कुरिंजी, हिली ट्रैक्ट्स, इसके बाद आता है मुल्लई, मुल्लई पेस्टोरल, मारुदम, एग्रीकल्चर लैंड। ये पढ़ा है जी, तक कुछ याद रात रखते नहीं हो। नईतल, सी कोस्ट, पलई, एरिड जोन।
अच्छा, इसका ऑक्यूपेशन क्या था और इनके गॉड क्या थे? हंटिंग एंड हनी कलेक्शन। हिंदी में भी लिख दें हैं? मुर्गन पढ़ा है ना? अब याद आ रहा है कुछ? टेंशन मतलब हिंदी मीडियम वालों को लिखवा देंगे। मेयोन, मेयोन विष्णु का है। इसमें एग्रीकल्चर है और इनके गॉड थे इंदिरा। नैदल, इसको नैतल भी बोलते हैं। फिशिंग एंड सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग। इनके गॉड हुआ करते थे वरुणा, पलई। रॉबरी होता था इनका मेन ऑक्यूपेशन। और इनके गॉड हुआ करते थे कोरवई। सर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू राइट। अच्छा, कुरुंजी इसको क्या बोलेंगे? पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। और यहां पर क्या होता था? शिकार एवं मधु, मधु को इकट्ठा करना ना। पेस्टोरल, पेस्टोरल का क्या मतलब हुआ? चारागाह। पेस्टोरल समझ में आ रहा है कि नहीं? कैटल रियरिंग, पशुपालन। डेयरी कलेक्शन, इसका मतलब हुआ दुग्ध उत्पादन। मेयोन भगवान विष्णु हुआ करते। एग्रीकल्चर कृषि, कृषि। सी कोस्ट लिखिए कि समुद्र तट। इसमें क्या था? मछली मत्स्य पालन एवं लवण उत्पादन या फिर सॉल्ट, लवण कहते थे उसको। एरिड क्या किसको बोलते हैं? शुष्क क्षेत्र। और रॉबरी क्या होता था? डाका। और कोरवई भगवान हुआ करते थे। हिंदी में लिखे, लिख दें? लिख लोगे ना भैया? ये याद कर लो, एग्जाम में आएगा। क्या पलई रॉबरी किसका? इसके ये सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग है, एमएफजी लिख दिए हैं शॉर्ट में। सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग को लवण उत्पादन कहते हैं। लवण मतलब नमक होता है ना। हो गया सर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यू विल बी एबल टू आंसर। इन संगम लिटरेचर द फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड वॉज कॉल्ड। फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड किसको बोलते थे? पलई को बोलते थे या मरुथम को बोलते थे, मुलई को बोलते थे, नेदल को बोलते थे? मुर्थम को बोलते थे ना। ऐसे पूछेगा एग्जाम में। अभी बताया ना 5 तरह का। एग्रीकल्चर लैंड किसको बोल रहे थे हम लोग? मुर्थम, है ना। इसको वो रेवरी को कोरबई, कोरबई
KARRAVAI कोरबई, ठीक। मूर्थम था ये। अच्छा, ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन, त्रिपुरा पीछे से पूछा है, पर वैसे भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मदेव किसको बोलते थे? ब्राह्मणों को दी गई जमीन जो हुआ करता था दान के तौर पर, उसे ब्रह्मदेव कह रहे थे। क्या होगा ये? लैंड ग्रांटेड टू दी ब्राह्मण्स, सी ब्रह्मदेव बोलता था। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, 2016 में एग्जाम में पूछा है। एरीपति, तनयुरे और गतिकास, बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? दिस विल बी योर लास्ट क्वेश्चन। कि अब थोड़ा सा मेरा जो है दिमाग हिलने लग गया, एक क्वेश्चन और कर लेंगे तब तक हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड। देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है पता है? गतिकास। गतिकास छोटे छोटे कॉलेजेस को बोलते थे जो मंदिरों के बगल में हुआ करते थे पढ़ाने के लिए। तो कॉलेजेस जनरली अटैच टू द टेम्पल्स, ये सही था। जैसे ये सही था तो ये कैंसिल हो गया। अब इन तीनों में से कोई करना है। तनयुरी जो है ना, विलेजेस डोनेटेड टू द सिंगल ब्राह्मण और ग्रुप ऑफ विलेज, इसको ब्रह्मदेव बोलते थे। अभी जस्ट देखा हम लोगों ने, समझे? तो इसका मतलब दूसरा गलत है, इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में से कोई एक है। एरीपत्ती मतलब होता था कि जो टंकी स्टैब्लिश करने के, मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक के लिए जो लैंड रेवेन्यू, जिससे विलेज टैंक जिसको पानी वानी जिसमें हम लोग स्टोर करते हैं, उसके मेंटेनेंस के लिए जो भी चीज रखते थे उसको हम लोग एरीपत्ती बोलते थे। तो पहला और तीसरा सही है, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स ऑफ गिवन बिलो। ये बताओ यार, 18th बताइए। श्वेता कुमारी, सत्यम रॉय, सम्राट कुमार, ये तो बहुत ही आसान है यार। हाँ, डी। यार सिंपल सिंपल सोचते हैं ना। पल्लवा का कांची है, पांड्यास का मदुरई है, यादवास का देवगिरी है, और काकातियास का वरंगल है। तो डी का 1 है, तो डी का 1 बस 2 में आ रहा है। ठीक है, इसका बाद ए का 2 है, ए का 2, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं यार। अच्छा, टुमारो वी विल हैव 2 क्लासेस एज पर माई हेल्थ परमिट। एक क्लास तो लेंगे, जितना खींच पाएंगे उतना खींचेंगे। कोशिश करेंगे कि हुमायूं तक आ जाए। हुमायूं तक आना मुश्किल लग रहा है मुझे, ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे, है ना? हाँ, तो सर आज हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक करके फिरोज शाह तुगलक खत्म कर दिए हैं। सैयद पे आ गए हैं। सैयद 2 मिनट का काम है, लोधी में थोड़ा समय लगना है। मुगल और हुमायूं आएगा, कल आ जाइएगा सर। ठीक है सर, कल सुबह 8 बजे हमारी क्लास होती है, आ जाना। ठीक, चलिए मिलेंगे हम लोग। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, धन्यवाद।